Hello student, welcome my channel She Academy. Now we are going to start chapter number 13 and topic is direct and inverse proportion. What is a direct and inverse proportion? तो इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि in our daily life we observe that if one property change then other relative property will be also changed. ओके अगर वन डिक्रीज हो रही है तो दूसरी या तो डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, और अगर डिक्रीज हो रही है तो जो उससे रिलेटिव जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. क्लियर. तो इस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रही हूँ. like example first is an increase in the rate of petrol or diesel. An increase in the rate of petrol or diesel increase the fare of journey. अगर हम पेट्रोल या डीजल को इंक्रीज कर देते हैं या उसकी रेट को, उसकी जो क्वांटिटी है उसे इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो फेयर ऑफ जर्नी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर. नाउ सेकंड है एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ फूड ग्रेन. अगर हम फूड ग्रेन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे इंक्रीज द फूडिंग कॉस्ट ऑफ होटल. तो जो फूडिंग कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी. मीन्स ये हो गया कि मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें टू क्वांटिटी होती है. अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो वो दूसरी भी क्या होगी, उससे जो रिलेटिव क्वांटिटी है वो भी चेंज होगी. ओके. नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कार. अगर हम कार की स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे डिक्रीज द टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन. तो जहाँ हम पहुँचना है, जो डेस्टिनेशन है वहाँ जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज. अगर हम स्पीड को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे हमारा जो डेस्टिनेशन पहुँचने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही होगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज भी हो सकता है. ओके. अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ विंटर. अगर हम विंटर का टेम्परेचर जितना जितना डिक्रीज होगा, हम तो क्या करेंगे, जितना विंटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, इंक्रीज द सेल ऑफ वार्म क्लॉथ्स. ठीक है. तो जो गर्म कपड़े हैं उनकी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी. तो ये दो अपोजिट हो गई. सो इसमें क्या होता है, व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर. क्लियर हो गया ना. अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड है तो इफ वन विल बी चेंज्ड देन ऑल्सो रिलेटिव प्रॉपर्टी विल बी चेंज्ड. क्लियर. अब ये तो था हमारा वेरिएशन या फिर चेंजेस. प्रोपोर्शन अब आएगा वो क्या है. तो अब इसमें ये है कि जो प्रोपोर्शन है वो कितने टाइप का होता है. तो देर आर two type of proportion. First is direct proportion, and second is inverse proportion. क्लियर. तो हम जैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हम सब फर्स्ट आते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो व्हाट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. टॉपिक इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो फर्स्ट हमारा इसको हम इसके लिए लेट्स हियर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. सपोज इफ द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, इफ द सपोज इफ द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, इसको हम यूनिटरी मेथड से करते थे अर्लियर क्लासेस में. वन पेंसिल is rupees 5 rupees. Clear. Now then what would be the cost of two pencil. Then rupees 5 multiplied by 2, then it will become rupees 10. Clear. Now similarly we can find the cost of 3, 4, 5, 6 and so on with the help of unitary method learned in previous classes. Clear. Now given in instruction, yeah, now given in information can be expressed in tabular form. तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं. सबसे पहले हमें इसको नंबर ऑफ पेंसिल को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस्ट है उसको किससे कर रहे हैं, वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें ये था कि वन पेंसिल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, वन पेंसिल की कॉस्ट थी 5 रुपीज़, टू पेंसिल की कॉस्ट थी 10 रुपीज़ एंड थ्री पेंसिल की कॉस्ट थी 15 रुपीज़ एंड
4 की हमारे क्या कॉस्ट हो जाएगी 20 रुपीज़। क्लियर। एंड नाउ अगर हमें बहुत से निकालने हैं, 5 की निकालनी है तो उसकी कितनी हो जाएगी 5, 1 की कितनी थी 5 थी तो 25 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा था नंबर ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट। अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से रेशियो। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेशियो कर रहे हैं इसका। रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो रेशियो किस में होगा, एक्स अपॉन वाई का ही रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक्स अपॉन वाई का जो हमारा रेशियो होगा वो है 1/5, 2/10। 2/10 मीन्स कितना हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 1/5 रिड्यूस फॉर्म में। नेक्स्ट इज 3/15। 3/15 इज इक्वल टू 1/5 अगेन। नाउ 4/20, then it will become 1/5. 5/25, then again ratio is 1/5. Clear. Now we can clearly see that the number of pencil increase, then the total cost also increase by the same factor. Clear. It's called a direct proportion. इट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मीन्स ये है कि अगर हम एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, देखो ये इंक्रीज हो रही है, हमने क्वांटिटी इंक्रीज की है 2 से 3, 3 से 4, तो यहाँ से उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, उसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है मीन्स ये देखो यहाँ पर 5 से 10, जैसे ही हमने उसकी क्वांटिटी इंक्रीज की तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। दैट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप इंक्रीज ही करो, अगर स्टार्टिंग से डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर 1 इंक्रीज करेंगे तो दूसरी भी होगी, अगर 1 डिक्रीज करेंगे तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि हमने इसको ये माना था x/y, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं x1 y1, फिर हम क्या ले रहे हैं x2 y2। इन सब का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है, और वो इक्वल आकर क्या हो रहा है, k हो रहा है। क्या हो रहा है, k हो रहा है। मीन्स ये हुआ कि x/y, k क्या है यहाँ पर, k कांस्टेंट डिजिट है, कुछ भी आ सकती है, लेकिन कब, जब इनका रेशियो इक्वल आता है तब ये क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे ये एक क्वेश्चन था, ऐसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। ओके। अब इसमें ऐसा है कि एक एग्जांपल है x/y इज इक्वल टू 3/9, 5/15, सॉरी से अपॉन नहीं है 7, 21, x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है 27। आपको ये बताना है कि इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, देखो ये इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी भी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो तो हो रही है। अब अगर ये इंक्रीज हो रही है तो उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए, मतलब दोनों क्वांटिटी सेम इंक्रीज हो रही है तो उनका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल दैट मीन्स एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम इसको चेक करते हैं। 3/9 is equal to 5/15 is equal to 7/21 is equal to 9/27। देखो 3/9 is equal to कितना हो जाएगा, 1/3। कितना आ रहा है, 1/3 सभी का। 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो एक इक्वल रेशियो आ रहा है 1/3। दैट्स वाई since the ratio of x and y in each column are constant, so equal to 1/3, so x and y are in the direct proportion with the constant of proportion equal to 1/3। अब ये तो मैंने इतना लैंग्वेज में बता दिया, नहीं तो अदरवाइज आपको ये करना है कि इनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। वो हमारा इक्वल आ रहा है तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। अब अगर हम कुछ लैंग्वेज में क्वेश्चन करें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ कार ट्रेवल्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ओके। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि इट्स अ डायरेक्ट और इनवर्स। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमें ये दिया हुआ है डिस्टेंस।
एक तो दिया हुआ है डिस्टेंस और एक दिया हुआ है टाइम। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 165, ये किलोमीटर में है और ये है 3। ठीक है, इसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन 165 किलोमीटर में इतना टाइम लग रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेकन टू ट्रेवल 440 किलोमीटर। मतलब अगर हम इसको किलोमीटर इंक्रीज कर दें, अगर हमने किलोमीटर इंक्रीज कर दिए है तो टाइम कितना लगेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने इसे पहले टेबुलर फॉर्म में कर लिया, टेबुलर फॉर्म से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। वैसे ये हम अपने अर्लियर क्लासेस में यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये करना है, तो लेट्स हम इसे सपोज हम इसे ले लेते हैं x1। अब ये इसमें ये है कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है, अगर हमने इसके डिस्टेंस बढ़ा दिए, किलोमीटर बढ़ा दिए, तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा। मतलब ये क्या हो गया, ये इंक्रीज, मतलब अगर हम एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वाई, बिकॉज एज डिस्टेंस इंक्रीज टाइम ऑल्सो इंक्रीज, एज डिस्टेंस इंक्रीज टाइम ऑल्सो इंक्रीज। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो उनके रेशियो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन 165/3 इज इक्वल टू 440/x1। तो इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x1 इज इक्वल टू x1 165 मल्टीप्लाई बाय x1 is equal to 440 multiply by 3. Then x1 is equal to 440 upon 3, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 165। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 55 एंड 55 8 जा, और अदरवाइज आप इसे रिड्यूस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ लेट्स कम ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसमें जैसे मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट में अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो जो रिलेटिव जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होगी। क्लियर, ये तो था डायरेक्ट में। और अगर डिक्रीज हो रही है तो वो भी डिक्रीज होगी, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट अगर हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में क्या होगा, एक इंक्रीज होती है तो दूसरी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स proportion if x increase then y decrease and x decrease then y increase। यही तो होगा ना, इसका मतलब ये हो गया कि अगर टू क्वांटिटी डिपेंड ऑन ईच अदर देन change in one quantity brings corresponding change in other in such a way that their product remain constant is called inverse proportion। तो अब इसमें ये हमें क्या करना है, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम इसको एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि लाइक हमें क्या करना है, हमें स्कूल से घर घर से स्कूल जाना है। कहाँ जाना है, घर से हमें स्कूल जाना है, ये हम पॉइंट कर देते हैं। और ये इसमें जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर। ये होम और यहाँ है स्कूल। तो इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर। तो इस अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगी और 20 किलोमीटर मान लो, मैं इसकी जो स्पीड है स्कूल पहुंचने की वो है 5 आवर। कितनी है, 5 आवर। तो मुझे टाइम निकालना है, ये स्पीड कितनी है, स्पीड मेरी है 5 आवर। तो मुझे अगर टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, स्पीड में जो मेरी स्पीड है डिस्टेंस है उसमें डिवाइड कर दूंगी, तो ये कितना आ जाएगा, 4। मतलब ये हो गया, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँ इसकी, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दूँ, इसके सेकंड केस में ये ले लूँ कि मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी है और 10 कर दी है। कितना कर दिया, 10 कर दिया। तो अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा
20/10। ओके, तो ये हो गया 2। तो अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो अगर ऐसा लिखूं कि यहाँ मेरे पास किलोमीटर कितने थे, स्पीड थी मेरी 5 और टाइम आ गया 4। देखो 5 4 जा 20, कितना था 20 किलोमीटर। फिर अब मैंने यहाँ पर स्पीड कितनी की मेरी 10 कर दी, तो मेरी यहाँ पर टाइम कितना हो गया, ये तो हो गया स्पीड और यहाँ हो गया टाइम। ओके, फिर उसके बाद मैं और इसका टाइम इसकी स्पीड और बढ़ा देती हूँ। लाइक मैंने स्पीड ली, मीन्स ये हुआ कि जैसे जैसे मैं अपनी स्पीड बढ़ा रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, टाइम भी है वो कम हो रहा है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, यही आ रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसको अगर मैं x मानूं और इसको मैं y मानूं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई किया 5 × 4 = 10 × 2, तो इट विल बिकम 20। दोनों का जो रेशियो तो नहीं बोल सकते, मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, वो सेम सेम ही आ रहा है। तो हम ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। अब सपोज ऐसा कार हैज टू कवर अ डिस्टेंस 120 किलोमीटर बिटवीन ए एंड बी when the speed of car is 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन व्हाट वुड बी द टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस। तो मतलब ये होगा अगर मेरी स्पीड 20 है तो टाइम कितना होगा, 120 डिवाइडेड बाय 20, तो टाइम हो गया 6। अगर मैंने मेरी स्पीड बढ़ा दी 30 तो टाइम कितना हो गया, 4 हो गया। डिवाइड कर देते हैं, और बढ़ाई यहाँ पर 40 तो ये हो गया 3। फिर नेक्स्ट 60, देन 2 एंड नेक्स्ट 120, तो 1 आवर ही लगा क्योंकि ये टाइम क्या है, आवर्स में है। अब यहाँ अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 20 × 6 इज 120, 130 × 4 is again 120, 40 × 3 is 120, 60 × 2 is 120 and 120 × 1 is 120। तो हमने यहाँ पर वी ऑब्जर्व दैट स्पीड ऑफ कार इंक्रीज, द टाइम टेकन बाय कार डिक्रीज। अगर हम जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, ये देखो यहाँ से 20 से 30 किया, 30 से 40 किया, 40 से 60 किया, 60 से 120 किया, जैसे जैसे हम इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं उन जो टेकन टाइम है ना वो कम हो रहा है। जो टाइम ले रहा है ना, जो कार टाइम ले रहा है वो कितना हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो जब वो कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ये हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो मैं लिखती हूँ डायरेक्ट, यहाँ आता है इनवर्स। डायरेक्ट में रेशियो इक्वल आता है, रेशियो क्या आता है, रेशियो इक्वल आता है। और इनवर्स में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वो कांस्टेंट आता है। इसका अगर हम एग्जांपल ले लें, इसका जैसे हम एग्जांपल ये ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो है 160, फिर इधर जो वैल्यू आ रही है 200। ये एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं और आपको ये बता रही हूँ कि ये कैसे होगा। 320 और 415। ओके, तो अब यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है क्या आया, मल्टीप्लिकेशन 6000, अगेन मल्टीप्लिकेशन 6000, इनका मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो 6000 और ये भी 6000। मीन्स ये हो गया कि हमने यहाँ पर इसको क्या किया है, इंक्रीज किया है, इंक्रीज कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है देखो यहाँ पर। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया है, ये हो गया हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन। और यहाँ पर ये कौन सा आ गया है, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब उनका जो मल्टीप्लीकेशन है कांस्टेंट का मतलब क्या है कि सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये था हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल आपको डायरेक्ट में दिया था, वो था एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 3, 9, 5, 15 और यहाँ पर आ जाता है 7,
21, 9, 27। तो अब यहाँ हम मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ये बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज होगा, हो रहा है ना इंक्रीज। तो जब ये इंक्रीज होगा दैट मीन्स ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट। और डायरेक्ट में इनका रेशियो कितना आ रहा है, 3/9 इज 1/3, ये आ रहा है। तो ये क्या हो गया, x/y इज इक्वल कॉन्स्टेंट। तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पाता है कौन सा डायरेक्शन और डायरेक्ट है, कौन सा इनवर्स है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं उसकी। और अब इस इंट्रोडक्शन के बेस पर हम इस पर कुछ क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज करेंगे, और इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो नीचे जो मेरा कमेंट बॉक्स है उसमें मेंशन जरूर करें। ओके, थैंक यू।